पूरी पृथ्वी पे तबाही मची हुई है। शास्त्रों के मुताबिक दुखम दुखम का दौर चल रहा है। नदियां सूखती चली जा रही है और बारिश है कि गिरने का नाम नहीं ले रही। ना पीने को पानी है, ना खाने को शाकाहारी भोजन। हद तो इतनी हो चली है कि लोग अब जिंदा जानवरों को मारकर अपने पेट को शांति दे रहे हैं। इन सब के बीच रोहन भूख और प्यास से तड़पता गिरता इधर उधर भटक रहा है। शरीर में से जान निकली जा रही है। खबर मिलती है कि पूरी पृथ्वी पे लोग मर रहे हैं। दिन में ज्यादा गर्मी और रात में तेज ठंड गिर रही है। इन सब के बीच रोहन को और एक पता चलता है कि पृथ्वी पे जिंदा रहने लायक एकमात्र जगह बची है जो गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी। भारत में स्थित गंगा नदी के किनारे कुल 72 गुफाएं बसी है, जिसमें लोग ठूस ठूस के मर रहे हैं। सूरज की विकराल गर्मी को सहन कर पाना किसी के बस की बात नहीं। दिन की गर्मी और रात की ठंड से बचने की एकमात्र जगह वही 72 गुफाएं है। जो वह गुफा में चला गया, बस वही बच पाया। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, चाचा चाची, कोई रिश्ता नहीं रहा। लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं। लोगों की हाइट बहुत कम हो गई है। नाटे दिखने वाले लोग गुफा में ही सड़ के मरने को तैयार है। रोहन देखता है कि वह गुफा में जहां लोगों की कमी नहीं है, वहां लाशें तो पानखर में गिरे पेड़ के पत्तों की तरह गिर रही है। इतना होने के बाद भी लोगों ने जैसे तैसे जीने का तरीका ढूंढ लिया है। पूरी पृथ्वी पर बची एकमात्र गंगा नदी के सहारे लोग जी रहे हैं। रोहन भी इन लोगों की तरह गुफा में अपनी जिंदगी गुजारता है। दिन में ज्यादा गर्मी होने के कारण लोग गुफा में ही रहते हैं। रात को वे मछली पकड़ते और दिन में उसे सुखाने छोड़ दिया करते हैं। सुखाने छोड़ दी गई मछली दिन की गर्मी की वजह से पक जाती है और वही मछली को लोग रात की ठंड में खाते हैं और फिर दूसरी मछली की तलाश में निकल जाते हैं। ऐसे ही अब जीवन का गुजारा होने लगा था। पृथ्वी पे सब लोग मांसाहारी है। पृथ्वी टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है। कई लोग तबाही से बचने के लिए मंगल ग्रह पर जा चुके थे। पृथ्वी के अलावा बस वही एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। रोहन को पता चलता है कि मंगल पे जाने के लिए एक आखिरी यान उड़ान भरने वाला है। वैसे तो वह यान में जाने के लिए कुछ अमीर लोगों को ही जगह मिली थी, पर रोहन को कैसे भी करके उस यान में घुसना है। रोहन को मालूम है कि अगर ये यान चला गया तो बस मौत तय है। रोहन के जैसे कई लोग उसमें सवार होने के लिए मर रहे हैं, पर वहां खड़े गार्ड्स जिसको भी देखते उसे गोली मारकर मार डालते थे। रोहन इनमें से एक गार्ड को चकमा देकर उसे मार डालता है और वही गार्ड के कपड़े पहनकर यान में पहुंच जाता है। रोहन देखता है कि मंगल पे नया जीवन बसाने के लिए सारे साजो सामान वह यान में है। रात के ठंडे मौसम में यह यान चल नहीं सकता था, तो सुबह की पहली किरण होते ही यान मंगल ग्रह पे जाने के लिए रवाना होता है। रोहन देखता है कि पृथ्वी पे कई उल्का पिंड की वर्षा हो रही है और ये सबसे बचता यह यान आगे बढ़ता है। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सौर्य मंडल से चौथा ग्रह है। इस ग्रह के तल की आभा रक्तीम थी, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता था। लेकिन वह लाल ग्रह अब लाल नहीं रहा था, वह भी पृथ्वी की तरह नीला हो चुका है। वैज्ञानिकों ने नई तकनीकों को आजमा के इसे जीने लायक बना दिया है। 98% CO2 की मात्रा वाला यह ग्रह पे अब जीने लायक O2 यानी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है।
कई साल से ठंडा पड़ा यह लाल ग्रह पे जीने लायक वातावरण बन गया है। -60 डिग्री ठंड वाला यह ग्रह पे अब 4 डिग्री तापमान रहता है। धीरे धीरे करके यह ग्रह को भी पृथ्वी की तरह जीने लायक बनाने की कोशिश अभी भी जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सदियों पहले यहाँ जीवन हुआ करता था। नदियाँ, पहाड़, जीवन सब कुछ था, पर कुछ वजह से यहाँ सब खत्म हो गया। लेकिन अब वैसा ही जीवन यहाँ फिर से शुरू हो गया है। पृथ्वी पर तो जीने लायक कुछ भी नहीं बचा, पर यहाँ अब जीवन संभव हो चुका है। बर्फ को पिघलाकर इसे पानी में तब्दील कर दिया गया है। मंगल ग्रह के बारे में सोचते सोचते पृथ्वी से निकलकर यह आखिरी यान मंगल ग्रह पर पहुंचता है। रोहन देखता है कि मंगल ग्रह पर बहुत हद तक ग्रेविटी पैदा हो चुकी है। यान से उतरते ही वहां बसा बड़ा सा शहर दिख रहा है, लेकिन यह ग्रह पे मनुष्य के अलावा कोई नहीं रहता। यहाँ पे लोग शाकाहारी है, क्योंकि नई तकनीकों की वजह से यहाँ खेत बनाए गए हैं। पर यह क्या, दूर से दिख रहा यह सुंदर शहर पास जाते ही कब्रिस्तान जैसा बन गया है। यहाँ कई दिनों से पड़ी लाशें सड़ती दिख रही है। यान से उतरे सभी यात्री ये लाशों को जलाकर वहीं बसे घरों में रहने लगते हैं। रोहन भी अब यही बस गया है। मंगल ग्रह पे रात में 2-2 चांद दिखाई दे रहे हैं, जो पृथ्वी के चांद के मुकाबले बहुत छोटे हैं। पृथ्वी पे अपने आलीशान महलों में रहकर नौकरों से काम करवाते ये अमीर लोग यहाँ खुद काम कर रहे हैं। यहाँ ना तो कोई अमीर है, ना ही कोई गरीब, ना कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान। शायद ये मंगल ग्रह का सुखम युग है। पृथ्वी की तबाही से बचे कुछ लोग यहाँ आकर मिल बांट के रहने लगे हैं। अब जीना भी यहाँ है और मरना भी। कुछ दिन गुजरने के बाद सुबह के समय में जोर जोर से कुछ गिरने की आवाजें आने लगी। रोहन घबराया हुआ बाहर आया और देखा कि उल्का पिंड के कई छोटे छोटे टुकड़े वहां गिर रहे हैं। रोहन कुछ सोचता उसके पहले ही एक बड़ा सा उल्का का एक भाग उसकी ओर खींचा चला आ रहा था। अब तो उसकी मौत तय थी। उसे लग रहा था कि यहाँ मरने से अच्छा तो पृथ्वी पे ही मर जाता। और जोर से एक आवाज आई। रोहन की नींद खुल जाती है। यह महज एक सपना था जो नींद के साथ खत्म हो गया। आपको क्या ऐसे ही सपने आते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और ना पसंद आया है तो वीडियो को डिसलाइक करें, पर अपना रिएक्शन देना ना भूलिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।